Dear students, I hope all you will be happy, healthy, and at your home. So today we will discuss fourth chapter of your subject automobile maintenance, service and repair. Fourth chapter is chassis repair and maintenance. Now the contents which we will cover: introduction, first of all the introduction of the topic, then second, chassis defects and remedy, chassis lubrication, grease, greasing points of vehicle, specifications of grease, repairing of tire tube. These topics today we will cover. So first of all, introduction. What is chassis? जैसा कि आप लोग सब जानते हो, चेसिस क्या है? बेसिकली वाहन का ढांचा है जिस पर वाहन के सारे पार्ट्स फिट होते हैं. सो इट्स बेस ऑफ द व्हीकल, यू कैन सी. तो किसी भी चेसिस किसी भी वाहन का आधार स्तंभ होता है बेसिकली, क्योंकि सारे पार्ट्स वाहन के चेसिस पे ही फिट होते हैं. चेसिस में क्या क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं और इसकी रेमेडी हम क्या कर सकते हैं? सो डिफेक्ट जो हो सकते हैं, क्रैक हो सकता है, डिसलोकेशन ऑफ पार्ट्स. जैसे पहला डिफेक्ट है क्रैक. क्रैक क्या होता है? बेसिकली कोई भी पार्ट जो चेसिस के कंपोनेंट्स हैं उसमें कहीं पे दरार आ जाती है, क्रैक आ जाता है. तो समय के साथ साथ क्या होगा, अगर वो क्रैक एज इट इज रहेगा तो वो बढ़ना चालू हो जाता है और हमारा मेंबर फेल हो सकता है. दूसरा है डिसलोकेशन ऑफ पार्ट्स. चेसिस पर जो पार्ट्स माउंटेड हैं वो डिसलोकेट हो सकते हैं, चेसिस के कंपोनेंट्स डिसलोकेट हो सकते हैं, अपनी जगह से दूसरी जगह डिस्टर्ब हो सकते हैं. नेक्स्ट क्या हो सकता है? ब्रोकन वेल्डेड जॉइंट्स. तो क्या होता है, चेसिस जब बनाया जाता है तो बहुत सारे वेल्ड जॉइंट्स हमें बनाने पड़ते हैं, तो वो जॉइंट्स जो हैं वेल्डेड जॉइंट्स वो ब्रेक हो जाते हैं. नेक्स्ट क्या है? बकलिंग. बकलिंग जैसे मॉस में आप लोगों ने पढ़ा होगा. बकलिंग क्या है? एक साइड को टिल्ट हो जाना. ठीक है, सो दैट इज बकलिंग. तो हो सकता है कि बकलिंग उसमें हो जाए, एक साइड को टिल्ट हो जाए. कोरोजन. कोरोजन जैसा आप जानते हो, समय के साथ साथ यूज जब हम करते हैं पार्ट्स को, मेंबर्स को, तो वो कोरोड हो जाता है, जंग उसमें लग जाता है, जिसके कारण वो फेल हो सकता है. तो दिस इज आल्सो वन डिफेक्ट. और ये सारे जो डिफेक्ट्स हैं ये जनरली जो होते हैं या तो कांस्टेंट यूज, जब व्हीकल का आप लंबे समय तक यूज करते हैं और उनका साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं तब ये डिफेक्ट्स हमारे जनरेट होते हैं, या अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तब ये डिफेक्ट्स जनरेट हो सकते हैं. तो दीज आर द रीजंस. रेमेडी हम क्या कर सकते हैं? जैसे रिवेट के समीप अगर कोई क्रैक हमें दिख रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? उस क्रैक के ऊपर वेल्डिंग करके फिर से हम चेसिस की स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं. दूसरा, अगर क्रॉस मेंबर पर कोई आपको क्रैक दिख रहा है तो क्रॉस मेंबर पे क्या करेंगे? हम ऊपर क्रैक के ऊपर एक धातु की प्लेट रख करके उसको वेल्ड किया जा सकता है, जिससे कि उसकी स्ट्रेंथ फिर से बन जाएगी. कोरोजन, अगर कोरोड हुआ है पार्ट तो उस पर कोरोजन हटा करके वहां पे फिर से पेंट लगा देंगे ताकि वो फिर से कोरोड ना हो जाए. नेक्स्ट है चेसिस ल्यूब्रिकेशन. चेसिस में लुब्रिकेशन कैसे करते हैं? तो इसमें क्या क्या कहाँ पे हमें लुब्रिकेशन करना होता है? पहला है गियर बॉक्स लुब्रिकेशन. गियर बॉक्स में बेसिकली क्या होता है, जो लुब्रिकेटिंग ऑयल है वो पहले से भरा होता है, और जब गियर चलते हैं तो गियर उसमें स्प्लैश लुब्रिकेशन एक तरीके से होता है. इसमें स्प्लैश जब वो डिप करते हैं गियर्स बॉक्स में, तो बॉक्स से वो लुब्रिकेटिंग ऑयल अपने साथ लेके आते हैं. सो लुब्रिकेशन इज हैपेंस देयर. नेक्स्ट है यूनिवर्सल जॉइंट. यूनिवर्सल जॉइंट में क्या है? रोलर बीइंग लगी होती है बेसिकली, तो उसमें क्या होता है? लिथियम या सोडियम आधारित ग्रीस जनरली यूज होता है. दिस इज यूज फॉर दैट पर्पज. नेक्स्ट है फाइनल ड्राइव. फाइनल ड्राइव में हम क्या होता है, तो पिछले एक्सल के गियर का भी गियर बॉक्स की तरह ही स्प्लैश स्नेहन होता है. जैसे पिछले एक्सल है, जैसे गियर्स का हो रहा था लुब्रिकेशन, उसी तरीके से स्प्लैश के माध्यम से पिछले एक्सल का होता है. और हाई प्रेशर पे क्या होता है? सल्फर एवं क्लोरीन मिला हुआ स्नेहक फिल्म बना देता है. जब हाई प्रेशर होता है तो सल्फर क्लोरीन क्या होता है? एक लुब्रिकेटिंग फिल्म उस पर बना देता है ताकि वो लुब्रिकेशन वहां पे प्राप्त होता रहे. नेक्स्ट है स्टीयरिंग. स्टीयरिंग यंत्रावली के लिए विस्कस गियर ऑयल एवं ग्रीस प्रयोग किया जाता है. बेसिकली स्टीयरिंग जोड़ के व स्वेवल पिन को वियर रेजिस्टेंट सॉलिड लुब्रिकेंट ग्रेफाइट से लुब्रिकेट करते हैं. तो इससे क्या होता है, जब स्टीयरिंग में प्रॉपर लुब्रिकेशन होगा तो स्टीयरिंग हमारा सॉफ्ट चलता है, आसानी से हम कार को कंट्रोल कर सकते हैं. नेक्स्ट है सस्पेंशन. सस्पेंशन क्या है? लीफ स्प्रिंग के बीच में बेसिकली ग्रेफाइट बेस्ड ग्रीस या रबर लगाते हैं. नेक्स्ट है चेसिस फ्रेम. प्रोपेलर शाफ्ट, यू जोड़, स्लाइडिंग योग, सेंट्रल बियरिंग, किंग पिन बुश, गियर शिप लिंकेज एवं पर क्या करते हैं? लिथियम बेस ग्रीस का यूज बेसिकली होता है.
आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।